ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। देखिए, मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनकी मानसिकता कुछ इस तरह की है कि ऋण करके पियो पर घी पियो, जब तक जियो सुखी जियो। क्योंकि जन्म तो बार बार मिल जाएगा पर पराया धन खाने को बार बार नहीं मिलेगा। तो हंसी तो आती है पर बहुत ही गलत मानसिकता है ये लोगों की। आवश्यकता पड़ने पर किसी ने मेरी मदद की, अब जब उसे आवश्यकता है तो उसी की दी हुई वस्तु यदि मैं उसे नहीं लौटा रहा हूँ तो बहुत बड़ा दोष है मेरा, इसका उत्तरदायी मैं हूँ। देखिए, एक दूसरे की मदद करने से ही ये जीवन चल रहा है। सब एक दूसरे की मदद करते हैं, उसी से सारे काम चलते हैं। मेरी आवश्यकता पड़ने पर किसी ने मेरी मदद की तो मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि जब दूसरे की आवश्यकता पड़े तो मैं भी उसकी मदद करूं। पर कुछ क्षणिक लोगों की वजह से आगे जाकर के कोई किसी की मदद करना बंद कर देगा। उदाहरण के लिए, मैंने किसी से धन लिया कि मैं आपको 2 महीने में वापस कर दूंगा, और मुझे 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 वर्ष हो गया और मैं उसका धन नहीं लौटा रहा। मेरी लाइफ स्मूथली चल रही है, मेरे जीवन के जो भी कार्य हैं वो सब मैं कर रहा हूँ, मेरे जितने खर्चे हैं मैं सारे मेंटेन कर रहा हूँ, पर फिर भी उसके मांगने पर भी मैं उसका धन उसको वापस नहीं लौटा रहा, तो इसका दोषी मैं हूँ। इसका परिणाम मुझे भुगतना होगा। महाभारत के 101वें अध्याय में भीष्म पितामह कहते हैं अनुशासन पर्व के अंतर्गत कि ब्राह्मण का धन हरण करने वाला या किसी भी मेहनत का कोई भी धन हरण करने वाला अपने कुटुंब के साथ में नष्ट हो जाता है। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। तो जिसने भी आपका धन ले रखा है और वो वापस नहीं कर रहा, उसको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। उसके उत्तरदायी हम होते हैं। देखिए, अगर हमने किसी का धन लिया या कोई संपत्ति ली या कोई भी चीज़ ली और हम उसकी वापस नहीं कर रहे हैं तो शायद हम अपने आप में स्वयं को सुखी महसूस कर सकें, पर कर्ज या किसी की ली हुई वस्तु वो केवल हमारे शरीर पर या हमारी आर्थिक समृद्धता पर नहीं, हमारी आत्मा पर बोझ होती है, जिसका दंड हमें भोगना पड़ता है। इस जन्म में ना देंगे ना तो अगले जन्म में जाकर के हमें वो पूरा वापस करना पड़ेगा। तो इसीलिए जिम्मेदारी के साथ, अगर आपने किसी से किसी की वस्तु ली है तो पूर्ण जिम्मेदारी के साथ में आप उसे वापस कीजिए और समय के साथ वापस कीजिए। अन्यथा कुछ नेगेटिव वाइब्स, कुछ नकारात्मक वाइब्रेशंस आपके जीवन तक ज़रूर पहुंचेंगी। कुछ ना कुछ, बड़े रूप में नहीं तो छोटे रूप में अनर्थ आपके जीवन में ज़रूर करेंगी। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है हमारे जीवन में। सुखी रहना चाहते हैं तो किसी की ली हुई वस्तु उसे समय से वापस करें। बस यही कहना चाहता हूँ, अन्यथा आपकी इच्छा। जय श्री कृष्ण।